देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग कैसे स्टडी करें ये हम इस वीडियो में बताने वाले हैं ना। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा ऐसा चीज़ है ना, इसमें समझने वाली चीज़ भी होता है और आपका जो बोलते हैं उसको जो रट्टा मारने वाला चीज़ दोनों ही होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रट्टा मार लो हो जाएगा या फिर सिर्फ समझ लो हो जाएगा कॉन्सेप्चुअल। नहीं नहीं नहीं, कॉन्सेप्चुअल भी है और फैक्चुअल भी है बहुत सारा। देखो, फैक्चुअल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट के टाइम पे जब आएगा ना आप, जो मार्च या अप्रैल महीने में जब आओगे आप लोग, तब क्या होगा, आपको कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ है वो अगर आपने सही कर लिया तो फैक्ट वो आपके दिमाग में ना फैक्ट की तरह आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दोनों तरीके से ही करना होता है। तो पहले अभी कॉन्सेप्चुअल में जाओगे आप। अगर अभी जो महीना चल रहा है, अभी जुलाई चल रहा है ना, तो जुलाई चल रहा है, अभी बहुत टाइम है अभी। इसीलिए आप लोग क्या करोगे, पहले कॉन्सेप्चुअल जो स्टडी जो मेथड है उसमें जाओगे आप। उसके बाद ऑटोमेटिकली जब प्रैक्टिस करोगे ना तो फैक्चुअल ऑटोमेटिक हो जाएगा ये, है ना। फैक्चुअल जो चीज़ होते हैं, देखो, और सबसे पहले देखो क्या करना होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर, है ना, IUPAC, देन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। इस दोनों को पहले इतना अच्छे से समझना है कि देखो, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपका जो मार्च महीना आ जाएगा ना, उसके टाइम पे जब लोग वीडियो बनाएंगे कि ये कैसा अप्रोच होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का, तब मैं अलग बताऊँगा, तब बताऊँगा कि इसको फ़िलहाल के लिए छोड़ दो। लेकिन अभी बोलूँगा, अभी फ़िलहाल टाइम है, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से अभी ग्रैस्प करो और इतना अच्छे से करो कि देखो, जो कॉमन नेमिंग है और IUPAC नेमिंग है, दोनों को अच्छे से करना होता है। और आइसोमेरिज्म में जो कॉमन नेमिंग आपने इधर सीखा है ना, आइसोमेरिज्म में उसका नेमिंग तो प्रैक्टिस नहीं होगा, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर बनाना हो, जो भी हो जाए, वो बिल्कुल जिसको बेसिक से नहीं आता उनको बहुत हेल्प होता है। अगर आइसोमेरिज्म ज़्यादा अच्छे से आ गया ना, तो उसके बाद आप मतलब समझ लेना कि उसके बाद जो GOC जो है ना, GOC के अंदर 2 पार्ट है। इसको पहले कर लिया आपने, है ना, लगभग ये 15 दिन के अंदर हो जाएगा, 10 to 15 डेज़ हो जाएगा ना। ठीक है। उसके बाद GOC के दोनों 2 पार्ट है, एक है GOC1 और एक है GOC2, ठीक है ना। GOC1 जो है ना, वो आपका जो इफ़ेक्ट्स है, पहले आपका आता है इंडक्टिव इफ़ेक्ट, है ना। उसके बाद आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। उसके बाद आ जाता है आपका रेजोनेंस, ठीक है ना। उसके बाद आपका आ जाता है एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो ऐसे करके जो है ना, पहले इसको कर लोगे। इसको अगर जब कर लोगे तो इसका ही जो एप्लीकेशन होगा ना, वो GOC2 में आ जाएगा। GOC2 में क्या होता है, GOC2 में कुछ टीचर होते हैं GOC2 को इधर नहीं करवाते हैं। उसके बाद क्या है, GOC1 के बाद पहले हेलो एल्केन हेलो एरिन, सॉरी, पहले ही हाइड्रोकार्बन आ जाता है। उसके बाद आपका जो हेलो एल्केन हेलो एरिन, है ना, जो है अल्कोहल फिनोल इथाइल एल्डिहाइड कार्बन कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड उधर आ जाता है सब लोग, है ना। तो आप इसको पहले, मैं सजेस्ट करूँगा, मैंने जैसे किया था, इसको पहले कर लिया था मैंने, है ना। उसके बाद मैंने GOC2 गया था, ठीक है ना। GOC2 में क्या होता है, देखो, मैं एक चैनल का नाम बता रहा हूँ, BYS क्लासेस जो है ना, सुनील सर के। देखो, फ्री वीडियो लेक्चर, देखो मैं कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन BYS क्लास के जो सुनील सर का जो आपका जो केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जो फ्री लेक्चर जो सर ने प्रोवाइड किए हुए हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो। पहले वाइट बोर्ड में सर पढ़ाते थे, अभी फ़िलहाल आप उनके लेक्चर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो प्राइसिंग है बहुत ज़्यादा है वैसे, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो वो भी कर सकते हैं, पर उनका टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हो। लेकिन मैं अभी प्रमोट नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पहले जब आप इसको करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद आप कर लेना, ठीक है ना। तो पहला इसकी जो फ्री वीडियो लेक्चर है, उसमें शायद इसका शायद 9 से 10 लेक्चर होगा और इसका शायद 15 लेक्चर होगा, है ना। तो इस दोनों को करने में ही आपको लगभग 20 से 25, 20 to 25 डेज़ लग जाएगा, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जब आपका हो गया तो उसके बाद आप आओगे हाइड्रोकार्बन, है ना। देखो, ये जब कर लोगे ना, तो आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 70 to 80% आपका इधर ही कवर हो जाएगा, है ना। इसके बाद आप आओगे हाइड्रोकार्बन, है ना।
उसके बाद आप आओगे हेलो एल्केन हेलो एरिन, है ना। देन आप आओगे अल्कोहल फिनॉल ईथर, जैसे होता है एंड सो ऑन, है ना। देन आप आओगे इधर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, है ना। और इधर एल्डिहाइड कीटोन भी है इधर। इधर स्पेशली इधर जो आप कर लोगे ना GOC2 में, उधर ही आपका बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाएगा, लेकिन जो आपका रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो इधर आपका कवर हो जाएगा ना, बस इधर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आप बायोमोलिक्यूल में आ जाओगे। और सर का लेक्चर देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं फ्री लेक्चर की बात कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप दूसरे वाले लेक्चर्स भी कर लेना, है ना। जब बायोमोलिक्यूल्स कर लोगे, और देखो ये तो हो गया आपका जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया, पहले आपको सीक्वेंस बताया ना, सीक्वेंस पहले जब सीक्वेंस आ रहा है इधर, तो सीक्वेंस तो ये था, लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना होता है ना। प्रैक्टिस आप किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल से कर सकते हो, है ना। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है पहले मॉड्यूल करने के बाद आप PYQ भी कर सकते हो उसके बाद, है ना। तो वो इसको साइड में रखना होता है आपको, है ना। तो ऐसे करके आप पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखो, इधर 20 to 25 डेज़ हो गया, और इसको लगभग टू डेज़, इधर लगभग 2 डेज़, है ना। ये कम 3 to 4, ये भी इसको भी टू डेज़ ही समझ लो, इसको भी 2 to 4 और इसको भी 4, तो 4 8 12 14 to 16, है ना। 16 एंड देन 25 16 एंड 15, कितना हुआ, 5 देखो 56। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग आप 60 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हो ऐसे मेथड में। देखो अभी कर लो, बाद में जब आएगा ना तब इसको प्रैक्टिस में आप रख लेना, और प्रैक्टिस जब करोगे तो क्या होगा आपका जो है ना, जो दूसरा वाला जो फिज़िकल एंड इनऑर्गेनिक जब आप करोगे तो इसको प्रैक्टिस में रख देना। कुछ लोगों को ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा फोबिया होता है, तो उनके लिए मैंने ये बताया, है ना। अभी अगर आपको फिज़िकल एंड इनऑर्गेनिक की चाहिए तो कमेंट करके बताना, ठीक है ना।